तो भाई आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मेरे पास आईपीएल 2025 को लेके एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। ये तो तुमको पता ही होगा कि आईपीएल 2025 शुरू होनी है 21 मार्च से। ऑफिशियल डेट अभी तक कोई भी नहीं आई है, लेकिन कई रिपोर्ट्स ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल 2025 21 मार्च से शुरू हो जाएगी। पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार 21 मार्च को जब आईपीएल की शुरुआत होगी तो पहला मैच आईपीएल का आखिर किन दो टीमों के बीच होगा। अक्सर ये ट्रेंड देखा गया है कि जो दो टीमें पिछले सीजन में फाइनल खेल के आई होती हैं उन्हीं दो टीमों के बीच आईपीएल का पहला मैच कराया जाता है। लेकिन ऐसा तो पिछले सीजन में नहीं हुआ था, क्योंकि जहां आईपीएल 2023 का फाइनल गुजरात और चेन्नई के बीच हुआ था, तो वहीं आईपीएल 2024 का पहला मैच खेला गया था आरसीबी और चेन्नई के बीच। तो आपको मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आईपीएल 2025 का जो पहला मैच होगा वो पिछले सीजन के फाइनलिस्ट के बीच नहीं खेला जाएगा। जहां पिछले सीजन के फाइनल में एसआरएच और केकेआर पहुंचे थे, तो वहीं आईपीएल 2025 का पहला मैच खेला जाएगा केकेआर और सीएसके के बीच। अभी तक इस चीज को लेके भी आईपीएल की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। कहां से आएगी, जब डेट को ही लेके ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है तो पहले मैच को लेके कहां ही आएगी। पर भाई कई इनसाइडर्स ने इस बात का दावा किया है कि केकेआर तो पहला मैच खेलेगी ही, क्योंकि भैया विनर है और ये जो पहला मैच है ये ईडन गार्डन में ही खेला जाएगा, यानी केकेआर के घर पे खेला जाएगा। लेकिन भाई देखो, पहला मैच अगर केकेआर और एसआरएच के बीच खेला जाए तो टीआरपी आएगी? नहीं आएगी भाई। टीआरपी चाहिए तो वो एक इंसान से आती है जिसका नाम है एमएस धोनी। इस बात को आईपीएल वाले बहुत ही अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए पहला मैच आईपीएल का आपको देखने को मिलेगा केकेआर और सीएसके के बीच। तो भाई देखो, अब जहां आईपीएल 2025 की बात निकल ही आई है, अब इंडियन प्रीमियर लीग को तो शुरू होने में वक्त है, लेकिन उस लीग से पहले फिलहाल चारों तरफ कई सारी लीग्स खेली जा रही हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका टी20 लीग चल रही है, उसके अलावा आईएल टी20 लीग चल रही है, उसके अलावा भैया बिग बैश लीग भी चल रही है। तो आओ यार, इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि ये जो सभी लीग चारों तरफ खेली जा रही हैं, आखिर इसमें बैटिंग डिपार्टमेंट में, बॉलिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिस बेसिस पे हमको ये अंदाजा लग सके कि जो यहां पे टॉप परफॉर्मर्स हैं इन अलग अलग लीग्स में, आखिर ये प्लेयर्स किस टीम में दिखेंगे जब आईपीएल 2025 की शुरुआत होगी। सबसे पहले अगर बात करें साउथ अफ्रीका टी20 लीग की और ये देखें कि साउथ अफ्रीका टी20 लीग के हाईएस्ट रन गेटर्स कौन कौन से हैं, तो यहां पे सबसे टॉप पे नाम देखने को मिलता है जो रूट का, जिन्होंने भाई अब तक 7 इनिंग में 279 रन जड़ दिए हैं 69.75 की एवरेज से। लेकिन अफसोस की बात, जो रूट हमको आईपीएल 2025 में खेलते हुए देखने को नहीं मिलने वाले। इसी साउथ अफ्रीका टी20 लीग में जो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं, जो थर्ड हाईएस्ट रन गेटर हैं, ये दोनों भी हमको आईपीएल में देखने को नहीं मिलने वाले हैं, तो इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम नजर डालें साउथ अफ्रीका टी20 लीग के फोर्थ हाईएस्ट रन गेटर पे, तो वो है एडियन मरकरम, जो अब तक 7 इनिंग में 48 की औसत से 243 रन जड़ चुके हैं, और ये हमें आईपीएल में खेलते हुए देखने को मिलेंगे लखनऊ सुपर जायंट से। इसके बाद अगर नजर डालें साउथ अफ्रीका टी20 लीग के फिफ्थ हाईएस्ट रन गेटर की, तो वो है डेविड मिलर, जो अब तक 7 इनिंग में 91 की बेहतरीन औसत के साथ 183 रन जड़ चुके हैं, और ये भी हमको आईपीएल में खेलते हुए देखने को मिलेंगे लखनऊ सुपर जायंट से। सिक्स्थ हाईएस्ट रन गेटर पे नजर डालें तो यहां नाम देखने को मिलता है रियान रिकल्टन का, जो अब तक 4 इनिंग में 48 की औसत से 178 रन जड़ चुके हैं, और ये हमें आईपीएल 2025 में खेलते हुए देखने को मिलेंगे मुंबई इंडियंस में। नजर डालें सेवेंथ हाईएस्ट रन गेटर पे साउथ अफ्रीका टी20 लीग के, तो यहां नाम देखने को मिलता है विल जैक्स का, जो अब तक 6 इनिंग में 171 रन जड़ चुके हैं 28 की औसत और 127 की डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ। ये भी हमको मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए दिखेंगे, और बहुत लोग का मानना है कि आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग भी विल जैक्स ही करेंगे। अब अगर नजर डालें साउथ अफ्रीका टी20 लीग के हाईएस्ट विकेट टेकर्स की, तो यहां पे भैया टॉप पे हैं मार्को जेनसन, जो अब तक 7 मैचों में 12 विकेट ले चुके हैं, और आईपीएल 2025 में ये बॉलिंग करते हुए दिखेंगे पंजाब किंग्स की तरफ से। नजर डालें दूसरे हाईएस्ट विकेट टेकर पे, तो यहां नाम देखने को मिलता है मुजीबुर रहमान का, जिन्होंने अब तक 7 मैचों में 12 विकेट ले लिए हैं, लेकिन ये मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड चले गए थे। तीसरा नाम है रिचर्ड ग्लीसन का, ये भी अनसोल्ड चले गए थे। लेकिन चौथा नाम यहां पे देखने को मिलता है नूर अहमद का, जो अब तक साउथ अफ्रीका टी20 लीग में 8 मैचों में 10 विकेट ले चुके हैं कमाल की इकोनॉमी के साथ। तो ऐसे भैया चेन्नई फैंस जो हैं वो खुश हो जाएंगे ये जान के कि नूर अहमद साउथ अफ्रीका टी20 लीग के वो बॉलर हैं जिनसे भाई इस समय इस लीग के अंदर हर बैट्समैन खौफ खा रहा है। अब जहां हमने साउथ अफ्रीका टी20 लीग की बात कर ली है, तो अब चलते हैं अगली लीग की तरफ, जो कि है आईएल टी20 लीग। इस लीग में हाईएस्ट रन गेटर हैं टॉम बेंटन, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं शाई होप, और थर्ड हाईएस्ट रन गेटर हैं एलेक्स हेल्स। ये तीनों ही आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे, तो इनके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं।
लेकिन जब नजर पड़ती है आईएल टी20 लीग के फोर्थ हाईएस्ट रन गेटर पे तो यहां नाम देखने को मिलता है सैम करन का, जो अब तक 7 मैचों में 70 की औसत से 212 रन जड़ चुके हैं और ये भाई आईपीएल में खेलेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। जी हां, बंदा वैसे तो ज्यादा बॉलिंग कराता है लेकिन फिलहाल आईएल टी20 लीग के अंदर बैटिंग में कमाल कर रहा है। 70 की एवरेज से 212 रन जड़ चुका है। सैम करन से आगे बढ़ते हुए नजर पड़ती है इस लीग के 6th हाईएस्ट रन गेटर पे, जो कि है निकोलस पूरन, जो कि भाई एलएसजी के लिए ही खेलेंगे आईपीएल 2025 में, क्योंकि उनको पहले रिटेन कर लिया था। मैं बता दूं कि निकोलस पूरन अब तक आईएल टी20 लीग में 6 इनिंग में 193 रन जड़ चुके हैं, 32 की औसत और लगभग 160 की स्ट्राइक रेट से। इसके बाद अगर आईएल टी20 लीग के हाईएस्ट विकेट टेकर्स में नजर डालें तो ज्यादा यहां पे नाम ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं जो हमें आईपीएल में देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि भाई ऑक्शन में रजिस्टर ही नहीं करे थे और जो करे थे वो भाई बिके ही नहीं थे। बस एक ही नाम यहां पे देखने को मिलता है हाईएस्ट विकेट टेकर्स में जो हमें आईपीएल 2025 में देखने को मिलेगा, और वो नाम भी भाई किसी ओंगे पोंगे प्लेयर का नहीं है, ये उस प्लेयर का है जो आईएल टी20 लीग का हाईएस्ट विकेट टेकर है। मैं बात कर रहा हूं फजल हक फारूकी की, जो अब तक आईएल टी20 लीग में 7 मैचों में 16 विकेट ले चुके हैं और ये हमें आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब जहां हमने साउथ अफ्रीका टी20 लीग की बात कर ली, आईएल टी20 लीग की बात कर ली, नजर डालते हैं तीसरी लीग पे जो फिलहाल चल रही है और वो लीग है बिग बैश लीग। तो अब अगर बिग बैश लीग के हाईएस्ट रन गेटर्स पे नजर डालें तो भाई देखो पहले दूसरे तीसरे नाम वो हैं जो हमें आईपीएल में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जब नजर पड़ती है फोर्थ हाईएस्ट रन गेटर पे बिग बैश लीग के तो यहां नाम देखने को मिलता है ग्लेन मैक्सवेल का, जिनको आरसीबी ने रिटेन नहीं करा, जिनको पंजाब किंग्स ने मात्र 4.2 करोड़ की प्राइस पे आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में खरीदा था। और भाई सच में इतने कम पैसों में मैक्सवेल जैसा प्लेयर मिल गया है, ये तो भाई खुशी दे ही रहा होगा पंजाब को, लेकिन ये जान के और ज्यादा खुशी मिलेगी कि मैक्सवेल बिग बैश लीग के फोर्थ हाईएस्ट रन गेटर हैं। 9 इनिंग में 54 की औसत से 325 रन जड़ चुके हैं। और उसके अलावा भाई ये बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैक्सवेल जो हैं सिर्फ बैटिंग नहीं करते हैं, बॉलिंग में भी मोस्ट ऑफ द मैचेस में आराम से आपके लिए 2-3 ओवर तो डाल ही सकते हैं, अच्छे खासे इकोनॉमिकल ओवर डाल सकते हैं। मैक्सवेल के बाद अगर देखें कि बिग बैश लीग का 5th हाईएस्ट रन गेटर कौन है तो यहां नाम देखने को मिलता है मार्कस स्टोनिस का, जो भाई 11 इनिंग में 311 रन जड़ चुके हैं और ये हमें आईपीएल में खेलते हुए देखने को मिलेंगे पंजाब किंग्स के लिए। मार्कस स्टोनिस के बाद जो नाम है यहां पे हाईएस्ट रन गेटर की लिस्ट में, वो भी वो नाम नहीं है जो हमें आईपीएल में देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा नीचे एक और नाम देखने को मिलता है जो कि है टिम डेविड का, जो कि आईपीएल में भाई नजर आएंगे आरसीबी के लिए खेलते हुए। और मैं बता दूं कि टिम डेविड की बिग बैश लीग कमाल की गई है, बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, मोस्ट ऑफ द मैचेस में बैटिंग सही से आती नहीं है, ज्यादा बॉलें खेलने को मिलती नहीं है, 6th 7th पोजीशन पे आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस कमाल की रही है। अब तक बिग बैश लीग में 9 इनिंग में 42 की औसत से और 177 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 254 रन टिम डेविड जड़ चुके हैं। मतलब भाई आरसीबी जितना परेशान हो रखी होगी फिल सॉल्ट की परफॉर्मेंस को देख के, जितनी परेशान हो रखी होगी लियाम लिविंगस्टोन की परफॉर्मेंस को देख के, जो भाई पिछली 6 इनिंग में मात्र 66 रन जड़ पाए हैं 88 की वाहियात स्ट्राइक रेट के साथ। और भाई जेकब बेथल की परफॉर्मेंस देख के भी बहुत ज्यादा निराश हो रही होगी आरसीबी, क्योंकि भैया जो पहला टी20 मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ वहां 14 बॉल खेली, मात्र 7 रन मारे और दूसरे टी20 मैच से बेथल को ड्रॉप ही कर दिया गया। तो जहां इतनी सारी निराशाएं आरसीबी के इर्द गिर्द घूम रही हैं, ऐसे में टिम डेविड की जो परफॉर्मेंस है 9 इनिंग में 42 की औसत और 177 की स्ट्राइक रेट के साथ 254 रन, ये देख के सच में आरसीबी को थोड़ी सी राहत मिलेगी। खैर जहां मैंने आपको बिग बैश लीग के हाईएस्ट रन गेटर्स बता दिए, लगे हाथ ये भी बता देता हूं कि बिग बैश लीग के हाईएस्ट विकेट टेकर्स कौन से हैं। यहां भी देखो बहुत से नाम ऐसे हैं जो हमें आईपीएल में देखने को नहीं मिलेंगे। इस हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में जो हमें 7th पोजीशन पे नाम देखने को मिलता है वही भाई आईपीएल में खेलते हुए देखने को मिलेगा। वो नाम है स्पेंसर जॉनसन का, जो अब तक बिग बैश लीग में 7 इनिंग में 13 विकेट ले चुके हैं और ये आईपीएल 2025 में केकेआर के लिए खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो बस भाई यही था आज का ब्यौरा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि चारों तरफ लीग्स में जो आईपीएल 2025 की अलग अलग टीमों के प्लेयर्स खेल रहे हैं, आखिर कौन सी टीम के प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं और कौन सी टीम के प्लेयर्स हैं जो बुरे तरीके से हग रहे हैं। वैसे मैं यहां पे जाते जाते ये भी बता दूं कि कल के दिन युजवेंद्र चहल ने पंजाब किंग्स को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया, भैया प्रैक्टिस करने पहुंच गए हैं, शायद इस कोशिश में कि आईपीएल 2025 में पंजाब के लिए ऐसी परफॉर्मेंस दे दें कि आने वाले वक्त में क्या पता टी20 टीम रिटर्न हो जाए। मुश्किल है क्योंकि स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, फिर चाहे वो सुंदर हो, फिर चाहे वो बिश्नोई हो, फिर चाहे वो अक्षर पटेल हो, फिर चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, ऐसे में उनकी जगह बनना मुश्किल तो है, लेकिन भाई नेवर से नेवर। चलो इसी बात भैया जाते जाते बता दो कि तुम्हारे हिसाब से आईपीएल
आईपीएल 2025 की विनर कौन होगी, और अगर तुम्हारे हाथ में होता आईपीएल 2025 का पहला मैच करवाना, तो आखिर तुम वो मैच किन दो टीमों के बीच कराते? हर कोई अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।